उम्मीद करें इस बार, क्योंकि जो सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट रहेगा, किस प्रकार की उम्मीद प्रदेश की जनता कर सकती है, किस प्रकार की सौगातें मिल सकती है? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी हर वर्ग हर क्षेत्र के लोगों को बुला बुला के बजट से पूर्व सभी से सुझाव ले रहे हैं कि एक अच्छा बजट हो राजस्थान के उत्थान के लिए। उसके लिए सबसे राय लेकर निश्चित रूप से भजनलाल जी सरकार का जो पहला बजट आएगा निश्चित रूप से राजस्थान में अच्छी सौगातें देगा और राजस्थान के उत्थान के लिए अच्छा बजट होगा। वैसे दूसरा मेरा ये सवाल था कि कल जिस प्रकार नीट एग्जाम को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कल जो प्रदर्शन के दौरान लंबे चौड़े आरोप लगाए मौजूदा भाजपा सरकार पे, केंद्र सरकार पे। क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजनलाल जी की सरकार जब राजस्थान में आई है उसके बाद में हर चीज़ पे एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी जो भी गड़बड़ी होती है निश्चित रूप से उसका तुरंत उस पर एक्शन लेके और आपके सामने ही जो लोग थे उनको जेल में डालने का काम किया। निश्चित रूप से जो भी काम हो रहा है उसे तुरंत एक्शन ले रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो आरोप लगा रहे हैं सेंटर पे, सेंटर में भी तुरंत ही एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, रही बात डोटार से जी, आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने तो ये कबाड़ा करके गए हैं, तो उनको तो खैर हक ही नहीं है इस चीज़ पे बोलने का। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और या प्रदेश की। निश्चित रूप से हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी और सख्त है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए भी हम बिल्कुल पूरा संजीदा है। डोटासरा जी का ये भी कहना था, डिप्टी सीएम साहब, कि पिछली सरकार में रहते जब वो शिक्षा मंत्री थे, वो जिस प्रकार के आरोप पेपर लिख के लगे, आरोप तो खूब लगे, लेकिन सच्चाई होती तो उनको उनकी तरफ मामला जाता, वो गिरफ्तारी होती, लेकिन कोई सच्चाई आरोपों में दम नहीं था। हाँ। वो ये कहते हैं नहीं, आरोपों में दम क्या, हमारे सामने तो आते ही तो एक्शन हुआ ही है और निश्चित रूप से वो कार्रवाइयाँ अभी भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। एक मेरा सवाल और था, आप चूंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, जिस तरह कल की घटना है जोधपुर में, दो समुदायों के बीच में एक बड़ी झड़प हुई, बड़ा मामला हुआ, आगजनी की भी घटनाएं हुई, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, क्योंकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार की कम्युनल की कोई घटनाएं होती नहीं थी। क्या कहना है आपका? क्या देखिए, तुरंत ही कल घटना हुई, घटना के बाद में तुरंत एक्शन होके लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। भजनलाल जी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है और जहाँ भी ऐसी कोई गड़बड़ियाँ होती है, ऐसी कोई आगजनी, इस तरह का कोई विरोधाभास समुदाय में होता है तो निश्चित रूप से तुरंत ही उसका समाधान, उसकी समझाइश और कोई कहीं गड़बड़ी होती। उम्मीद करें इस बार, क्योंकि जो सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट रहेगा, किस प्रकार की उम्मीद प्रदेश की जनता कर सकती है, किस प्रकार की सौगातें मिल सकती है? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी हर वर्ग हर क्षेत्र के लोगों को बुला बुला के बजट से पूर्व सभी से सुझाव ले रहे हैं कि एक अच्छा बजट हो राजस्थान के उत्थान के लिए। उसके लिए सबसे राय लेकर निश्चित रूप से भजनलाल जी सरकार का जो पहला बजट आएगा निश्चित रूप से राजस्थान में अच्छी सौगातें देगा और राजस्थान के उत्थान के लिए अच्छा बजट होगा। वैसे दूसरा मेरा ये सवाल था कि कल जिस प्रकार नीट एग्जाम को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कल जो प्रदर्शन के दौरान लंबे चौड़े आरोप लगाए मौजूदा भाजपा सरकार पे, केंद्र सरकार पे। क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजनलाल जी की सरकार जब राजस्थान में आई है उसके बाद में हर चीज़ पे एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी जो भी गड़बड़ी होती है निश्चित रूप से उसका तुरंत उस पर एक्शन लेके और आपके सामने ही जो लोग थे उनको जेल में डालने का काम किया। निश्चित रूप से जो भी काम हो रहा है उसे तुरंत एक्शन ले रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो आरोप लगा रहे हैं सेंटर पे, सेंटर में भी तुरंत ही एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, रही बात डोटार से जी, आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने तो ये कबाड़ा करके गए हैं, तो उनको तो खैर हक ही नहीं है इस चीज़ पे बोलने का। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और या प्रदेश की। निश्चित रूप से हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी और सख्त है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए भी हम बिल्कुल पूरा संजीदा है। डोटासरा जी का ये भी कहना था, डिप्टी सीएम साहब, कि पिछली सरकार में रहते जब वो शिक्षा मंत्री थे, वो जिस प्रकार के आरोप पेपर लिख के लगे, आरोप तो खूब लगे, लेकिन सच्चाई होती तो उनको उनकी तरफ मामला जाता, वो गिरफ्तारी होती, लेकिन कोई सच्चाई आरोपों में दम नहीं था। हाँ। वो ये कहते हैं
नहीं, आरोपों में दम क्या, हमारे सामने तो आते ही तो एक्शन हुआ ही है और निश्चित रूप से वो कार्रवाइयाँ अभी भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। एक मेरा सवाल और था, आप चूंकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, जिस तरह कल की घटना है जोधपुर में, दो समुदायों के बीच में एक बड़ी झड़प हुई, बड़ा मामला हुआ, आगजनी की भी घटनाएं हुई, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, क्योंकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार की कम्युनल की कोई घटनाएं होती नहीं थी। क्या कहना है आपका? क्या आप देखिए, इसकी कोई- तुरंत ही कल घटना हुई, घटना के बाद में तुरंत एक्शन होके लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, भजनलाल जी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। और जहाँ भी ऐसी कोई गड़बड़ियाँ होती है, ऐसी कोई आगजनी, इस तरह का कोई विरोधाभास समुदाय में होता है, तो निश्चित रूप से तुरंत ही उसका समाधान, उसकी समझाइश, और कोई कहीं गड़बड़ी होती